प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमपदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। देवी प्रपन्ना त्रिहरे प्रसीद प्रसीद मातुर्जगदखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ॐ सर्वचैतन्यरूपा तामाद्यं विद्यां च धीमहि बुद्धिं यान प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम ब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा से इस पावन चतुर्मास पर अवसर पर हम लोग देवी भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो कल तक महात्म्य की बात बताई गई। तो जो भी कर्म करे, कर्म को अहंकार शून्य होकर के करने से वो कर्म सफल होता है। क्योंकि हमारा पुरुषार्थ बताया गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ। ये 4 पुरुषार्थ में से मुख्य जो है परम पुरुषार्थ बताया गया, श्रेष्ठ। क्योंकि मोक्ष प्राप्ति होने पर न सब पुनरावर्तते, फिर वो दोबारा उसका और जन्म नहीं होता, इसलिए उसको श्रेष्ठ माना गया है। मतलब निष्ठा के साथ हम कर्म करें तब मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। अगर हमारा आसक्ति हो करके कर्म करेंगे तो फिर जो है जन्म मृत्यु ऐसे होता है। तो पुण्य कर्म करने पर स्वर्ग आदि का सुख तो मिलता है, लेकिन जब तक स्वर्ग में पुण्य जब तक है तब तक स्वर्ग में है, स्वर्ग सुख मिलेगा। फिर पुण्य खत्म होने के बाद फिर दुख में आना पड़ता है, इसलिए स्वर्ग को भी अच्छा नहीं माना गया। इसलिए बताया गया क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशन्ति। पुण्य क्षीण होने पर फिर वो जो है दोबारा जन्म लेना पड़ता है, फिर ये जन्म मृत्यु चक्र में जीव फंसता है। इसलिए मोक्ष सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ बताया गया। ये मोक्ष प्राप्ति करने के लिए हमको जो है ये करना पड़ता है। तो हम जीव तो जब जन्म होता है तब तो ये संसार बंधन में फंस जाता है। तो फिर इससे मुक्ति पाने के लिए उनको क्या है, संतों की संग करना पड़ता है, सत्संग करना पड़ता है, शास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है। तब जो है ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान को अज्ञान ने ढांक के रखा है। जैसे कि
पृथ्वी के अंदर जल है, लेकिन जल होने पर भी हमको दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अंदर मिट्टी ढका हुआ है। मिट्टी निकालने के बाद ही हमको जल दिखता है। तो मिट्टी रूप अज्ञान जल रूप ज्ञान को ढक के रखा है अपने अंदर। जब हम अज्ञान को निकालेंगे तब जो है ज्ञान हमको दिखाई देगा। इसलिए ये ज्ञान प्राप्ति करने के लिए हमको ये सब श्रवण करना चाहिए, बार बार मनन करना चाहिए। मनन करने के बाद उसी को पकड़ करके निष्ठा के साथ जिद्दी करके बैठ जाना चाहिए। तब जो है जीव को परमात्मा की दर्शन होती है, उसके बाद दर्शन है। शास्त्र में बताया गया श्रवण मनन निधिध्यासन के बाद ही हमको जो है द्रष्टव्य होता है। तो इस कारण ये सब श्रवण करना पड़ता है। ये श्रवण के लिए ही ये हर जगह में ये चलता रहता है। यहाँ पर भी हम ये देवी भागवत जो है इसमें भी बहुत सारे ज्ञान हैं। पुराण में क्या है, भक्त लोग कैसे भगवान को प्राप्त किए उसका दृष्टांत पुराण में आया है। वेद को विभिन्न प्रकार दृष्टांत दे करके पुराण में यही व्यासदेव जी ने ही वर्णन किए। यहाँ जो पहला श्लोक आया इस पुराण के, सर्व चैतन्य रूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या न प्रचोदयात्। बोले कि सर्व चैतन्य रूपायां, बोले कि ये जो है सर्व चेतना स्वरूप है माता देवी, जो है सबको चेतन प्रदान करने वाले, सबके अंदर चेतन के रूप में आत्मा के रूप में निवास करने वाले जो है वही देवी है। क्योंकि इसमें भी आएगा आगे, बताते हैं जो सब देवों का देव जो है महादेव है, और विष्णु जी है ये सारे संसार का पालन करता है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी है। लेकिन ये तो सब बना लेते हैं, लेकिन इनका आधार कौन बनता है? जैसे कि जल चारों ओर है, लेकिन जल को धारण करने वाला जो पिंड है एक तो आधार चाहिए। तो इसी प्रकार एक शक्ति की आवश्यकता है, जो शक्ति पालन करने के लिए प्राप्त होते हैं विष्णु जी को। ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए जो शक्ति की आवश्यकता है, और संहार करने के लिए जो शक्ति शिव जी को मिलती है, ये शक्ति कहाँ से आती है? बोले कि ये देवी से ही प्राप्त हुई है, और ये देवी शक्ति रूपा है। और इन्होंने सत्व रज तम ये तीनों गुण को शक्ति के रूप में प्रदान करते हैं, तो जीव इसको कर्म करते हैं, शक्ति उससे प्राप्त होती है। इसलिए ये सबके अंदर चेतन के रूप में रहने वाली है, सर्वचेतन स्वरूप है। बोले कि ये देवी का स्वरूप कैसा है? बोले कि चेतन स्वरूप है। और ये क्या है? बोले कि आदि शक्ति है, तामाद्यम, इससे पहले और कुछ नहीं है, वो सबसे पहले ही है। और क्या है? बोले कि विद्यां च धीमहि, मतलब ये वेद से आया है। बोले कि ये ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती है। वेद का ज्ञान भी इन्होंने दिया है,
ये ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी है। बोले कि ये भगवती क्या है? बोले कि ये जगदम्बा है, जगत के माता है। बोले कि उन्हीं को हम ध्यान करते हैं, बुद्धि में उसी परमेश्वरी को हम ध्यान करते हैं। बोले किस लिए ध्यान करते हैं? बोले कि बुद्धि ज्ञान प्रचोदया, वे हमारे बुद्धि को क्या प्रदान करे? प्रेरणा प्रदान करे, अच्छा शक्ति दे। हम जिस कार्य करने के लिए, जैसे हम देवताओं को आराधना करते हैं तो जिस कार्य के लिए करते हैं वो हमको फल देते हैं। बोले कि ऐसे ये जो शक्ति है जगदम्बा है, इसको हम ध्यान करते हैं। बोले किस लिए? बोले कि हमारे बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करे, जिसके द्वारा हम श्रवण करके और पठन पाठन आदि करके हम जो है उन्हीं देवी को प्राप्त हो, इसी प्रकार हमको बुद्धि प्रदान करे, ऐसे व्यासदेव जी ने ज्ञान किया। उसके बाद ये पुराण का क्रम शुरू करते हैं। सूत जी को समस्त मुनियों ने प्रश्न पूछते हैं, बोलते हैं कि भगवान हमको उन्हीं के बारे में, बोले कि देखो एक तो मनुष्य जोनि प्राप्त हुआ है, 84 लाख प्रकार के जोनियों में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी कहा गया है। और मनुष्य जन्म होने के बाद फिर हमको भजन नहीं करना, श्रवण नहीं करना, मनन नहीं करना, भगवान का पूजा ना करना, भगवान के विषय में, परमात्मा के विषय में हम कुछ ना पठन पाठन करें ना श्रवण करें, तो ये शरीर क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है, ये पशु से भी हीन है। वही बता रहे हैं, सोतेन्द्रिययुता सूत नरा स्वाद विचक्षणा न शृण्वन्ति पुराणानि वंचितापि विना हिते। बोले कि मनुष्य श्रवणेन्द्रिय युक्त होते हुए भी केवल जिह्वा के स्वाद के लिए लगे रहते हैं और पुराण कथाएं नहीं सुनते हैं, वे निश्चित ही अभागे हैं। बोले कि ये जो खाने पीने में ही लगे रहते हैं, इंद्रियों भोग के लिए लगे रहते हैं, लेकिन जिस चक्षु के, ये चक्षु हमको मिला है, चक्षु के द्वारा हम भगवान का दर्शन करें, प्रतिमा को, और फिर कान के द्वारा भगवान की लीलाओं का श्रवण करें, पैरों दिए हैं भगवान ने, चल करके जाए भगवान के दर्शन के लिए, कथा के श्रवण के लिए, हाथ पांव दिए भगवान के कर्म करने के लिए। ये सब इंद्रियों मिला है, ये जिस कार्य के करेंगे, जो कार्य हम करें, जिस कार्य के द्वारा हमको उत्तम गति की प्राप्ति हो, ऐसा नहीं कि हमको हाथ मिला है हम जो भी कर्म करें, जो कर्म मतलब उपयुक्त परमात्मा के लिए जो कर्म किया जाता है उसी को कर्म बोलते हैं, जो भगवान के लिए किया जाता है। खाने पीने के लिए जो कर रहे हैं ये कर्म नहीं है, ये अकर्म है। तो इसलिए बोलते हैं कि ये इंद्रियां आदि जो मुनियों ने बता रहे सूत जी को, बोले कि ये मनुष्य जोनि प्राप्त होकर के जो लोग जो है संसार में ही माया के द्वारा फंसे रहते हैं और सांसारिक ये नाम रूपात्मक जगत जो है ये नित्य नहीं है और ये अनित्य चीज वस्तु पर ही लगे रहते हैं, नित्य वस्तु में मन नहीं लगाते, तो इनका जीवन जो है बेकार हो जाए।
बोले कि जैसे षड्रस के स्वाद से जीवा को आह्लाद होता है, वैसे विद्युत जन वचनों से कर्मेंद्रियों को आनंद प्राप्त होता है। बोले कि जैसे कि लोग जब खाते पीते हैं तो उसी में आनंद लेते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि इसमें हमको कितना, फिर हमको जिस शरीर प्राप्त हुआ है ये शरीर का आगे क्या होगा, परलोक के बारे में नहीं सोचते, हमारा कल्याण कैसे हो, इसी प्रकार सोचते नहीं और ये माया में ही फंसे रहते हैं। फिर बार बार क्या है, जन्म मृत्यु चक्कर में फंसते हैं। ऐसे बता रहे अश्रोत्रापणिनः कामं मुह्यन्ति हि नभो गुणैः सकर्णा ये न शृण्वन्ति एप्यकर्णा कथम न च। बोले कि देखो सर्प का कर्ण नहीं है, और जिस तरह मुख में खाता है और मुंह में सुनता है, कान नहीं होने पर भी उन्होंने ये मधुर ध्वनि सुन करके मोहित हो जाता है। ये कर्णयुक्त मानव यदि कथा नहीं सुनते तो उन्हें बधिर क्यों नहीं कहा जाए। बोले कि जिन मानस में भी आए हैं ना, जो भगवान का कथा को श्रवण नहीं करता है, बोले कि वो क्या है, बोले कि वो गीले के समान है, इस प्रकार बताया गया। बोले कि इसलिए जीव को ये शास्त्र की बात श्रवण करना चाहिए, भगवान का दर्शन। देखो सूरदास जी अंधे थे, रोज बांके बिहारी को दर्शन के लिए जाते थे, अंधे थे, दर्शन के लिए जाते थे। और उनको एक व्यक्ति ने पूछने लगा, बोले कि आप तो अंधे हो, आप तो भगवान को दर्शन नहीं कर पाते, फिर आप क्यों आते हो। बोले कि मैं इसलिए आता हूँ, मैं उनको नहीं देखता, लेकिन वो तो मुझे देखता है, इसलिए मैं आ रहा हूँ। तो मन के अंदर ये भाव प्रकट होना चाहिए, तब जो है ये जन्म मिलना पाना सार्थक होगा। जब तक मन में ये भाव नहीं आएगा, मन में मतलब ये जीवन जो है सार्थक कभी नहीं होगा। ऐसे बंधन में ही लोग फंसे रहते हैं, इसकी वजह से। बोले कि सात्विकम तत्र वेदांतम मीमांसा राजसम्मतम तामस्यम न्याय शास्त्रम च हेतुवादाभियंत्रितम। बोले कि ये उन शास्त्रों में वेदांत शास्त्र जो है वो सात्विक वाला है, और मीमांसा जो है, जो कर्मकांड आदि करते हैं हम लोग, ये राजसिक है। जाग यज्ञ आदि जो करते हो ना, ये सब क्या है, राजसिक है, क्योंकि सुख भोगने के लिए ये सब किया जाता है। और तामसिक कौन है, जिसमें हम जुक्ति लगाते हैं, न्याय शास्त्र। ये इस प्रकार का बोले कि इसलिए हमको ये वेदांत शास्त्र ही श्रवण करना चाहिए, जिसमें हमारा मन सात्विक भाव उत्पन्न हो। लोग बोलते हैं ना, ज्यादा अन्न छत्र चलाते, यज्ञ करते, इसमें क्या है, वाहवाह करते हैं, मैंने इतना खर्चा किया, इतना पैसा हुआ, ये राजसिक तामसिक हो गया। लेकिन श्रवण के बाद किसी को कोई नहीं बोलता है, मैंने इतना किया, कि ये किया, वो किया, ये नहीं बोलते, क्योंकि उसी को ज्ञान होता है। और जब तक ज्ञान नहीं है, बार बार जीव को ये संसार के दुख को भोगना पड़ता है, आवागमन होना पड़ता है। तत्र भागवतम पुण्यम पंचमं वेद संमितम कथितम यत्वया पूर्वम सर्वलक्षण संयुतम। बोले कि देखो, आपने यह भी बताया है कि पुराण में
ये देवी भागवत क्या है, बोले कि ये 5वां पुराण है। 5वां पुराण मतलब 4 वेद जो है, ये पंचम वेद भी कहा गया है, क्योंकि इसमें ज्ञान का भंडार है, इसमें ज्ञान है। और ये सुनने पर जीव क्या होता है, पवित्र होता है। और ये वेदों के समान ही बराबर, जैसे व्यासदेव जी ने बताया है। और वेदों में जो जो लक्षण है, ये देवी भागवत और भागवत जो है, ये सब लक्षणों में युक्त है, क्योंकि हर अध्याय में, हर स्कंद में इसमें सब जो है मतलब ज्ञान की बात ही है। और ये ज्ञान की बात श्रवण करने पर जीव को जो है, होई विवेक मोह भ्रम भागा, कल हमने बताया था। और ज्ञान होने पर जो मोह रूपी अंधकार है वो कट जाता है, प्रकाश रूप ज्ञान जो है प्रकट होता है, तब जीव को क्या है, कल्याण होता है। त्वं तु जानासि धर्मज्ञ पौराणिं संहितां किल कृष्णोक्तां गुरुभक्तात्वा सम्यक् सत्वगुणाश्रय। बोले कि हे सुत जी, हे धर्मज्ञ, गुरु भक्त एवं सत्वगुण से संपन्न होने के कारण आप कृष्ण द्वैपायन के द्वारा कही गई इस प्राचीन संहिता का ज्ञान प्राप्त करो। देखो ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है गुरु के वाक्यों को, शास्त्र के वाक्यों को जो मानता है। जो गुरु के वाक्यों को मानता नहीं है, उसको कभी ज्ञान नहीं होगा। गुरु के सामने तो कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन उसको सुनने के बाद पालन करना चाहिए। अगर नहीं पालन किया तो उसमें द्रोह होता है, दोष लगता है। तो इसलिए वो बता रहे हैं कि बोले कि गुरु की जो वाक्य है, गुरु भक्त कौन है, जो गुरु कहे गए वाक्य शब्द को जो पालन करता है, पोषण करता है, उसी को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो पालन पोषण नहीं करता है, गुरु मंत्र दीक्षा दिए, डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर ने दवाई दिया, अगर डॉक्टर दवाई जो दिया है वो दवाई अगर नहीं खाओगे तब रोग कैसे मुक्ति मिलेगी, रोग से। इसलिए गुरु ने जो दिए मंत्र को अगर आप जाप करोगे तब जो है आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ की फल प्राप्त होगी श्रद्धा के रूप में। ऐसे नहीं कि जल्दीबाजी करना भी नहीं, जो करते हैं। देखो ध्रुव जी जब जंगल में जाने के लिए घर से निकल गए, देखो जो कोई भी हो, आप भी हो, जब घर से परमात्मा के प्रति समर्पण भाव हो करके निकल पड़ते हो, अभी आप जैसे चिंता करते हो मैं कहाँ रहूँगा, कहाँ कैसे खाऊंगा, कल के लिए कैसे होगा, हमारे पास पैसा है कि नहीं, हम कैसे रहेंगे, व्यवस्था के लिए आप जो चिंतन करते हो, जब भगवान के प्रति समर्पण हो करके निकल जाओगे ना, तब कोई चिंता करना नहीं पड़ता है और कोई भी नहीं चिंता करते हैं। और भगवान जो है सब कुछ देते हैं। इसलिए तो भगवान ने बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जो सब कुछ त्याग करके मेरे शरण में आ जाता है, मैं उनका सब कुछ देखता हूँ। लेकिन इतना विश्वास ना होने के कारण जीव को दुख मिलता है। क्या बोलते हो, मैं नहीं जाऊंगा तो ये काम नहीं होगा, बोलते हो कि नहीं? अच्छा, जो लोग मर जाते हैं उनका घर क्या लोग भूखे प्यास रहते हैं? सब कुछ होता है। अभी जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, पिता भी मर गए, माता भी मर गया, एक छोटी सी बच्ची है,
वो माता ने ट्रेन के अंदर से उनको बाहर ऐसे फेंक दिया और बच्ची बच गई। और उनको लोगों ने कितने की, देखो अगर वो इतने सारे लोग मर गए लेकिन वो बच्ची बच गई, उनके लिए व्यवस्था भी बहुत बढ़िया बढ़िया है। इसलिए जिन्होंने हमको भेजा है संसार में, उन्होंने सब कुछ व्यवस्था करके ही संसार को छोड़ा है। देखो जन्म से पहले माँ के स्तन में दूध रखा है, तो व्यवस्था किसने किया? उन्होंने किए, करके छोड़ा है। तो इसलिए हम जो चिंतन करते, ये चिंतन जो है वृथा चिंतन है। इसकी वजह से माया से हम हट नहीं पाते। माया को जब परमात्मा में संपूर्ण रूप से विश्वास हो गया तो वो सब कुछ मिल जाता है। यही बताया, बोले कि भगवान आप जो है गुरु के वाक्य को श्रद्धा के रूप में पालन करने के कारण आपको ये ज्ञान प्राप्त कर हो चुका है, और आप कभी मन में ना आपको दुख भी है ना कभी सुख भी है। मखानां हि फलं स्वर्ग स्वर्गात् प्रच्यवनं पुनः एवं संसार चक्रेस्मिन् भ्रमणं च निरन्तरम्। बोले कि देखो जो स्वर्ग में देवता लोग जो है अमृत पाने के बाद, बोले कि ये अमृत जिन्होंने पी लिया वो तो अमर बन जाएंगे, लेकिन प्रलय के बाद वो नहीं रहेंगे, मृत्यु होगा। लेकिन अमृत पान करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए वो अमृत को, स्वर्ग के अमृत को धिक्कार है, क्योंकि अमृत खाने पर भी आपको बाद में फिर जन्म लेना पड़ता है। इसलिए लोग क्या है, पुण्य कर्म करते हैं, कहीं जल दान करते हैं, कहीं अन्न दान करते हैं, कहीं मंदिर बनाते हैं, कहीं सड़क बनाते हैं, कहीं धर्मशाला बनाते हैं। ये बनाते किस लिए? ना परलोक में हमको सुख आदि प्राप्त हो, मेरे बच्चे मेरे परिवार में मतलब कैसे आनंद से रहेंगे, ये उपभोग करने के लिए ही, सुख का उपभोग करने के लिए ही लोग जो है ये ध्यान पुण्य आदि करते हैं। मखानाम ही फलम स्वर्ग, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से ये दान पुण्य आदि करते हैं लोग। बोले कि स्वर्गात् प्रच्यवनम पुनः, जब स्वर्ग में आपका पूर्ण पुण्य जो है खत्म हो जाएगा, स्वर्ग में पूरा नहीं रहोगे आप, कि उपभोग जब तक आपका पुण्य है तब तक आप रहेंगे। जब पुण्य खत्म हो जाएगा तब आपको फिर एवं संसार चक्रेस्मिन् भ्रमणं च निरंतरम्, फिर जो है आपको नीचे आना पड़ेगा, फिर जन्म मृत्यु चक्र में आप लगे रहोगे। इसलिए हमको क्या है ना, हम सबसे श्रेष्ठ साधन जो है मुख्यों को कैसे प्राप्त करेंगे, इसी प्रकार बात हमको बताइए। और ब्रह्मा जी ने हमको बताए थे कि ये कलिकाल आया है, इसलिए आप लोग नैमिषारण्य में रहो और भगवान का भजन करो। ये 80,000 ऋषि जो है नैमिषारण्य में निवास करते हैं, क्योंकि नैमिषारण्य के अंदर कली का प्रवेश नहीं है, ये उत्तर भारत में है, मतलब उत्तर प्रदेश में है। और ये नैमिषारण्य रह करके ऋषि लोग क्या करते हैं, अपना भजन ध्यान करते हैं। बोले कि आप यहीं पर रहो, बोले कि वहाँ रह करके भगवान की चिंतन करो और परमात्मा को प्राप्ति कैसे होगे, इसी प्रकार
अच्छा कर्म करो, ये उन्होंने बताई। फिर जो है उन्होंने पूछे थे हमको ये देवी भागवत बताइए, तब सूत जी जो है दूसरे अध्याय में उनको बता रहे हैं। बोले कि देखो मैं आप लोगों को ये बोले कि ये देवी जो है, देवी के भागवत में बारे में वो बता रहे हैं। बोले कि ये तो सृष्टिकर्ता हो गए ब्रह्मा, और पालन करता विष्णु, और जो श्रृंगार करता शिव जी है, इन्हीं लोगों ने भी ये देवी से उत्पन्न हुए हैं। और इनको कर्म करने के लिए जो शक्ति की मिलती है, ये शक्ति स्वरूपा है, यही शक्ति प्रदान करते हैं, और इनके शक्ति के आधार से ही ये लोग कर्म कर रहे हैं। हम भी जो कर्म कर रहे हैं, हम लोग चलते फिरते खाते पीते, वही देवी के शक्ति से ही हमको ये सब कुछ प्राप्त होता है। बोले कि ये सब कुछ देवी ही है, और ये अंत में जो शेष रहते हैं वही देवी है। बोले कि ये देवी भागवत में 318 अध्याय बताए गए। प्रथम स्कंद में 20 अध्याय, द्वितीय में 12 अध्याय, तृतीय में 30 अध्याय, चतुर्थ में 25 अध्याय, पंचम स्कंद में 35 अध्याय, षष्ठ में 31 अध्याय, और सप्तम में 40, अष्टम स्कंद में तत्व संख्या के बराबर 24 अध्याय है, और नवम में 50 अध्याय है, दसम स्कंद में 13 अध्याय है, और इसी प्रकार बोले कि एकादश स्कंद में 24 अध्याय है, द्वादश स्कंद में 14 अध्याय। बोले कि ये जो 12 स्कंद बताया गया देवी भागवत में, इसी को बता रहे हैं। बोले कि देखो इसमें पुराण का जो 5 लक्षण है, इसमें वर्णन किया गया है। स्वर्ग, प्रतिसर्ग, वंश वर्णन, मनवंतर तथा वंशानुचरित, ये होने पर, ये 5 गुण होने पर ही उन्हीं को पुराण बोला जाता है। स्वर्ग मतलब जो सृष्टि है, सृष्टि कैसे स्थित रहने वाले हैं। बोले कि ये भगवती, कल्याणमयी भगवती जो है नित्या निर्गुणा व्यापक रूप से सृष्टि में स्थित रहने वाले हैं, और ये विकार रहित जोगमाया है, और सबके आधार रूपा, और ये तुरीय अवस्था में प्रतिष्ठित है, ये बताए गए। बोले कि ये कभी है कहीं नहीं, इस प्रकार नहीं है, हर जगह में व्यापक रूप से रहते हैं। और इसमें ये भागवत में भक्तों का चरित्र बताया गया है, भक्तों ने कैसे मतलब इसको श्रवण करके इनका कल्याण हुआ है, इस विषय में मोक्ष प्राप्ति कैसे किए हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। फिर जो है इन लोगों ने प्रश्न पूछे शौनक आदि ने। बोले कि हे सूत, बोले कि पुराण कौन से हैं और कितने हैं। बोले कि देखो ये 18 पुराण है, और ये 18 पुराण जो है इसमें जो है ये देवी भागवत में भी, ये देवी भागवत भी इसमें है। ये 18 पुराण क्या क्या है वो बोलते हैं। बोले कि उनमें 2 म वाले हैं, म वाले से शुरू होता है, एक मत्स्य पुराण, एक मार्कंडेय पुराण, और 2 भ वाले हैं, गोटे भविष्य पुराण और दूसरा जो है भागवत। 3 ब्र बोले, ब्र पहले 3 बता रहे हैं। गोटे एक जो है ब्रह्म है, ब्रह्म पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, और तीसरा जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण है। बोले कि 4 जो है ब वाले हैं, वामन पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, वराह पुराण। बोले कि अ वाला से अग्नि पुराण है, ना से नारद पुराण है, और प से पद्म पुराण है, लिंग से लिंग पुराण है,
ग से गरुड़ पुराण है, कु से कूर्म पुराण है, स्क से स्कंद पुराण है। इसी प्रकार ये 18 पुराण हुआ। और उप पुराण भी जो है उसमें नृसिंह पुराण आदि ये जो है ये उप पुराण बताया गया है। मनवंतर के अनुसार जो है किस मनवंतर में किस पुराण की कथा है, ये 24 मनवंतर है, ये सब अलग अलग प्रकार के ये बताया गया है। मनवंतरे सप्तमेत्र शुभे वैवस्वता विद्भिते अष्टाविंशति में प्राप्ते द्वापरे मुनिमत्तमा। बोले कि ये जो है पुराण वर्णन करने वाले व्यास जी है। बोले कि ये हर मनवंतर में जो द्वापर युग आता है और द्वापर युग में व्यास ही रहते हैं। व्यास जी के भगवान विष्णु के अंश रूप में ये व्यास जी रहते हैं। और ये व्यास जी ही क्या है, हर मनवंतर में जो द्वापर युग में उत्पन्न होते हैं विष्णु के रूप में, और उन्होंने ये पुराण का वर्णन करने वाले हैं। बोले कि सृष्टि के जो ये बता रहे हैं, बोले कि ये व्यास ही है और व्यास के बारे में बता रहे हैं। किसी में कौन सी व्यास जी है, बोले कि सृष्टि के बाद सर्वप्रथम द्वापर युग में पहला जो द्वापर युग आया उसी ने व्यास जी बने थे ब्रह्मा जी। फिर उसके बाद जो दूसरा आया उसी में प्रजापति व्यास बने। तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य है, चौथे द्वापर में बृहस्पति है, पांचवा में सूर्य है, छठे में जमराज है, और सातवें में इंद्र है, आठवें में वशिष्ठ मुनि है, नौवें द्वापर में सारस्वत है, और 10वें में त्रिधामाजी व्यास है, और 11 में त्रिपुरुष है, और 12 में भरद्वाज मुनि है, 13 में अंतरिक्ष है, 14 द्वापर में धर्मराज है, और 15 द्वापर में त्रयारुणी है, 16 में धनंजय है, 17 में मेधातिथि है, 18 में व्रति मुनि है, 19वें में अत्रि है, 20वें में गौतम है, और 21 द्वापर में उत्तम नाम के व्यास है, और 22वें में बाजस्रवा है जो नचिकेता के पिताजी है, और 23वें में अमुष्यायण सोम है, 24वें में तृणबिंदु है, 25 द्वापर में भार्गव है, और 26 में शक्ति है, और 27 में जातुकन्या, और 28 द्वापर में कृष्ण द्वैपायन है। अभी जो चल रहा है 28वां मनवंतर चल रहा है, और इसमें व्यास जो है कृष्ण द्वैपायन है, इस प्रकार हुए हैं। और इन्होंने हर द्वापर में ये पुराण आदि बनाते हैं, क्योंकि जो कली के लोगों के लिए ही ये पुराण शास्त्र आदि, क्योंकि कली के लोग जो होते हैं विषयासक्त ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से ये ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं जाते, विषयों के पीछे भागते हैं। तो विषयों के पीछे भागने के कारण इन लोगों को ज्ञान नहीं होता, और झूठ ज़्यादा बोलते, और विषय में ज़्यादा मन लेते, दुष्कर्म आदि करते, तब जो है इनका गति निम्न मतलब मनुष्य जोनि पाने के बाद भी उनको जो है उसके बाद निम्न जोनि आदि गति करना पड़ता है। वो बताते हैं ना गीता में भगवान ने, ऊर्ध्वं गच्छति सत्त्वस्था मथे तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तामसी व्यक्ति मरने के बाद जो कर्म करके उनको शरीर छोड़ता है, फिर दोबारा उनको मनुष्य जोनि प्राप्त नहीं होता है, कुकर शुकर आदि जोनि में भी जाना पड़ता है। इसलिए व्यासदेव जी ने देखे, हर द्वापर में देखते हैं कली युग में मनुष्य कैसे भगवान को प्राप्त होगा, और अपने कल्याण के लिए ही ये सब बनाते हैं। और हर कल युग में
ऐसे पुराण आदि व्यास के रूप में बनाते हैं कलियुग के लोग के लिए, क्योंकि सत्य द्वापर तृतीया में लोगों को ज्ञान रहता है और उन्होंने अनुष्ठान आदि करते हैं, पूजा आदि करते हैं। ऐसे कम लोग रहते हैं जो इससे निवृत्त रहते हैं। तो इसकी वजह से कली के लोग सुख के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कैसे कर्म करें, किसी प्रकार कर्म करने से जीव परमात्मा को प्राप्त करेगा, इसकी वजह से ये शास्त्रादि बताते हैं। यह प्राप्य कर्ण जुगलम पटु मानुष्वते रागी शृणोति सततम च परापपादम। बोले कि इस दुर्लभ मनुष्य देह में दोनों कान को प्राप्त करके भी जो संसारिक मनुष्य केवल दूसरे के दुर्गुणों को सुना करता है। देखो, ये कान इसलिए मिला है, इसमें हम भगवान का गुणगान श्रवण करें। मुख मिला है भगवान का गुणगान करने के लिए, और घ्राणेन्द्रिय मिला है भगवान का सुगंध हम नाक से ग्रहण करें। ये जो एक एक इंद्रिय हमको मिला है, 5 इंद्रिया, ये 5 इंद्रिय 10 इंद्रिया जो है कर्म इंद्रिय 5, ज्ञानेन्द्रिय 5, ये इंद्रियों के द्वारा हम परमात्मा की सेवा करने के लिए, परमात्मा का अनुभव करने के लिए प्राप्त हुआ है। और अगर विषय के लिए हम इसको करेंगे तो हमारा जो अंतकर बार बार जो है हमको जन्म मृत्यु चक्कर में ही जाना पड़ेगा। फिर जो है मनुष्य जन्म से कुकर शुकर आदि जोनि में जाना पड़ता है। बोले कि ये पुराण को भूतल पर क्यों नहीं सुनता, बोले कि ये जो सब मिला है इंद्रियां और ये जितने सारे शास्त्र जो है ये किसी लिए नहीं सुनते हैं, नहीं बोलते हैं, नहीं देखते हैं, नहीं मतलब उसको स्पर्श करते हैं। बताते हैं कि ये जो है देवी भागवत, ये देवी का वांग्मय मूर्ति है। देवी को स्पर्श करने से जो फल मिलती है, ये पुराण को जो घर में रख करके पूजा करते, स्पर्श करते, तो देवी का स्पर्श ही ऐसे माना गया है। जैसे भागवत जो है श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण के वांग्मयी मूर्ति माना गया है। तो हम उनके प्रति, उस विषय के प्रति श्रद्धा होने पर ही हमको जो है इसी में मन लगेगा, इसलिए इसमें बताया गया है। बोले कि देखो, व्यास जी इतने बड़े ज्ञानी हैं, महाभारत आदि सब रचना कर दिए, 18 पुराण भी रचना की, फिर भी उनके मन में इसमें उन्होंने एक देखे 2 पक्षी एक घोंसले में रहते थे। उनके कुटिया पर बद्रिकाश्रम में उन्होंने देखने लगे, उन्होंने अंडा दिया था और अंडा के बाद फिर जो है बच्चे उत्पन्न हो गए, और बच्चे उत्पन्न होने के बाद उनको जो है अपने पंखों से उनको स्नेह श्रद्धा आदि करके उनके लिए कोमल कोमल खाद्य लाना देना, ये सब चीज देखने लगे। तो व्यास जी के मन में भी आया कि मैं भी, जीव जो है ये पक्षी जन्म उनको मिला है, शास्त्र में बताया गया पुत्र इसलिए उत्पन्न होता है कि पुत्र क्या करे ना, पिंडदान करेंगे, कुल धर्म की रक्षा करने के लिए पुत्र संतान की आवश्यकता है। तो ये पक्षी अज्ञानी हो करके भी ये संतान को देख करके इतना आनंद होता है, ये क्या इनको पिंडदान करेगा ना, इनको जो है अंतिम में सेवा भी करेगा ना, कुछ सहायता करेगा। तो हम ये पक्षी के अंदर पुत्र के प्रति इतना अगर स्नेह है, हम मनुष्य होकर के क्या न हो, तब जो है उनके मन में ये दुख हुआ। बोले कि इनके मन में निश्चित किए कि मैं भी एक पुत्र उत्पन्न करूं।
तो किसी भगवान का आराधना करने से मुझे उत्तम पुत्र की प्राप्त होगी। तब उन्होंने चिंतित अवस्था में रहने लगे। तब ये ना भगवान विष्णु को पूजन करूं, ना गणेश जी को आराधना करूं, ना किसी को शिव जी को आराधना करूं। किसी का आराधना करने से हमको उत्तम पुत्र प्राप्त होगा, ये व्यास जी के मन में ऐसी प्रकार भावना उत्पन्न हुआ। तब उसी समय जब नारद जी वहां पर पहुंचे, नारद जी को उन्होंने पूजन किया और उच्च आसन में बैठाया। तो नारद जी ने उनको बोलने लगे, आप तो भगवान के अवतार स्वरूप हो। हे व्यास जी, आपके मन में चिंतित का मतलब दिखाई पड़ रहा है, आप चिंतित अवस्था में हो। तो आप किस लिए चिंतित हैं? तब व्यास जी ने बोले कि आप ही बताइए, किसी भगवान का उपासना करने से मुझे जो है उत्तम फल की प्राप्त हो, इसलिए मैं चिंतित हूं। तो बोले कि ये जो है, एक बार मेरे पिता ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी को भी एक बार ब्रह्मा जी जो है विष्णु लोक में गए थे। और विष्णु लोक जब गए और ब्रह्मा जी विष्णु भगवान को देखने लगे, तो वो जो है जोग निद्रा में है। तब ब्रह्मा जी ने जब प्रणाम किए और बुलाए, तब भगवान ने अपने ध्यान से हट करके आए। तब पूछने लगे, बताओ क्या है? बोले कि भगवान, आपको देख करके मेरे मन में एक प्रश्न आया। बोले पूछिए। बोले कि आप तो इस सृष्टि के देवों का देव है, सब देवताओं का श्रेष्ठ विष्णु जी को माना गया है। तो फिर आपने ये सृष्टि, आदि में भी आप है, प्रलय में भी आप है, हर समय मध्य में भी आप है। आपसे चराचर जगत, देवता, किन्नर, गंधर्व, राक्षस सब कुछ उत्पन्न हुए हैं। फिर आप तो हर्ता कर्ता सब कुछ है। फिर आप जो है किसी को आप ध्यान लगाते हैं, वो बताते हैं, सृष्टा त्वं पालकश्चाहं हर संहार कारक कृता शक्ति संतर्क क्रियते वेद पारगैः। बोले कि आप सभी देव, दानव, मानव सब जानते हैं कि आप जगत की रचना करने वाले हैं और जगत को पालन करने वाले हैं और संहार करने वाले हैं। तो बोले कि भगवान, आपने जगत संजने शक्ति स्वहि तिष्ठति राजसी सात्विकी मयि रुद्रे च तामसी परिकीर्तितः। बोले कि किसी शक्ति के द्वारा आप सृष्टि के कर्ता हो, मैं भरता हूँ, और शंकर जी जो है संहारक है। आप बताइए, और आप किसी का चिंतन कर रहे हैं? बोले कि किसी शक्ति के द्वारा आप सृष्टिकर्ता, आपको पालन करता मानते हैं, मुझे सृष्टिकर्ता मानते हैं और शिव जी को संहार करता मानते हैं। भगवान, आप ही मुझे बताइए, और आपने ये जो लगाइए, मतलब ध्यान लगाते हैं, किसी को ध्यान लगाते हैं। तब भगवान ने बोले, आप जानते हो। बोले कि आपको एक बार ज्ञान हुआ होगा, मैंने जब जोग निद्रा में था, तब मेरे कर्ण के मेल से मधु और कैटभ नाम के दो दैत्य उत्पन्न हुए, और उन्होंने उत्पन्न होने के बाद उनके मन में आया, चारों ओर जल ही जल था,
और उन दोनों ने सोचने लगे हम ये जल के अंदर कितना घूमेंगे, हम कहीं भी स्थान पर रहेंगे। तो देखे तो बोले कि विष्णु के कान से उत्पन्न हुए, ये वैकुंठ में हम रहेंगे नहीं, यहाँ स्थान भी नहीं है। तब उन लोगों ने ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मा जी को उधर से हटाने के लिए कोशिश की, और इनके भय से ब्रह्मा जी हट करके विष्णु जी के पास आ गए। और विष्णु जी जब मधु और कैटभ दोनों को समझाने लगे, वो समझे नहीं, दीर्घ काल तक युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु ने भी उनको मार नहीं पाए। तब जो है माता भगवती की उपासना किए, चिंतन करने लगे। तब जो है माता भगवती के चिंतन से उनको शक्ति प्राप्त हुई। तब जो है मधु और कैटभ दोनों दैत्य को मारने लगे। बोले कि हे ब्रह्मा जी, हम जिस शक्ति के बल से हम बल दिखा रहे हैं, उन्हीं शक्ति को ही मैं ध्यान लगाता हूँ। आप जानते हैं, और ये पहले भी आप जान चुके हैं, लेकिन आप भूल गए हो। तो बोले कि वही आदि शक्ति जो है मातृ स्वरूपिणी, जिसको हम माया भी बोलते हैं, जिनसे सत्व रज तम गुण है, तीनों गुणों का समाहार जिसमें है, वही शक्ति स्वरूपिणी, उन्हीं से ही ये सृष्टि उत्पन्न हुआ है, उन्हीं से ही स्थिति है, उन्हीं से प्रलय है, और वही आदि शक्ति से ही हमको ये सब प्रेरणा आदि मिलती है। और उन्हीं शक्ति के द्वारा ही हम ये संसार को पालन पोषण आदि करते हैं। और जीव भी जो है उत्पन्न होने के बाद जितने सारे 84 लाख प्रकार के जीव जो है, उन्हीं शक्ति के प्रेरणा से ही चलते हैं, फिरते हैं, खाते पीते, पेड़ पौधे आदि जो होते हैं, सब उन्हीं शक्ति के कारण होते हैं। और उन्हीं शक्ति को मैं ध्यान करता हूँ। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।